नमस्कार दोस्तों, ये है मेरे प्यारे से अडेनियम और शाम का समय है, धूप बहुत तेज़ है। अभी भी टेम्परेचर यहाँ पर 36 डिग्री है, मतलब 36-37 डिग्री इस समय रहता है। 5:30 के आसपास का समय है यहाँ पर अभी। यहाँ पर ये पीछे एक दीवार है जिस वजह से यहाँ पर धूप आपको नहीं दिखाई दे रही है, और इधर आप देखेंगे इस हिस्से पर अभी है धूप, और देखिए कितनी तेज़ यहाँ पर आपको दिखेगी। तो धूप तो है और अभी लगभग 6-6:30 बजे मौसम ठीक हो जाता है। आज मैं कमेंट पढ़ रहा था तो किसी एक भाई का कमेंट आया था कि सीड्स ग्रो तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको बचाना मुश्किल होता है, वो मर जाते हैं। तो देखिए, शुरुआत में ऐसा होता है, जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी रहती है तब ये चीज़ें रहती हैं कि आपने सीड से प्लांट ग्रो हो गया, लेकिन सीडलिंग छोटी है तो वो डैमेज हो सकती है या मर जाती है। और इस समय जैसा कि टेम्परेचर यहाँ पर है, अब आप अलग अलग एरिया में हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा वो आप लोग को उसका ज़्यादा आइडिया है। थोड़ा सा ध्यान आपको क्या रखना है, जैसे ये मेरे देखिए सीडलिंग्स हैं, ये जो मैंने ग्रो किए हैं छोटे सीडलिंग बेबी अडेनियम हैं, छोटे छोटे, और देखेंगे आप तो अभी लगभग सभी हेल्दी दिख रहे हैं। मैं जो करता हूँ वो आपको बता देता हूँ, उसमें आप करेंगे तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ने वाला है। ये देखिए, तो इसमें क्या करना है आपको, जब सीड से जर्मिनेट हो जाएं, सीड्स आपके जर्मिनेट हो जाएं और अडेनियम्स आपके तैयार हो जाएं, तो धूप से बचा के रखिए। बहुत ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट में ना रखिए, क्योंकि उससे क्या होता है, इनकी लीव्स बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। जो शुरू की लीव्स निकलती हैं, पहले तो जो सीड से जो बेसिक उनकी जो लीव्स होती हैं वही दिखती हैं, और वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं कि धूप या तेज़ गर्मी से वो डैमेज हो जाती हैं या जल जाती हैं, सनबर्न की वजह से वो ख़त्म हो जाती हैं, और फिर उसमें ग्रोथ दिखाई नहीं देती। जब आपके प्लांट्स ग्रो हो जाएं और उसमें लगभग 5 से 6 लीव्स आ जाएं, तब आप उनको हल्की धूप में शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, एक्चुअली मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, जहाँ पर मैं नीचे रखता हूँ इन सीडलिंग्स को लगाकर, वहाँ स्पेस कम है, मुझे और सीड्स ग्रो करने हैं, तो इसीलिए मैंने इनको रूफ़ पर शिफ्ट कर दिया। और यहाँ मैंने देखिए ये शेड बांध रखी है थोड़ी सी। क्यों बांधी मैंने, एक्चुअली क्या है, अडेनियम्स को धूप बहुत पसंद है। वाटरिंग अगर आप करते हैं अच्छे से तो इनको धूप में रखिए, खुला रखिए। जो बेबी अडेनियम्स हैं इस तरह के छोटे, इनको आप धूप में नहीं रख सकते। इनको धूप में रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। जैसे इस तरह के अडेनियम्स आपके पास हैं तो धूप में बहुत अच्छे रहते हैं। आप वाटरिंग करिए, खूब अच्छी वाटरिंग कीजिए, बहुत अच्छे प्लांट रहेंगे। लेकिन यहाँ पानी की थोड़ी समस्या है, कई बार 2 से 3 दिन में पानी आता है, कई बार 5 से 6 दिन बाद पानी आता है। तो 1-2 दिन ऐसे हो जाते हैं जिनमें इनको पानी नहीं मिल पाता, और जिस दिन पानी नहीं देंगे और इनको फुल धूप लगती है खुली हुई, तो इनका कॉडेक्स एकदम श्रिंक हो जाता है। बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है वो, लेकिन फिर भी पानी की कमी ज़्यादा ठीक। तो इसलिए मैंने ये ग्रीन नेट लगा दिया कि अगर मैं 1 आध दिन पानी नहीं दूंगा तो इन प्लांट्स को कोई ख़तरा नहीं रहेगा। जो धूप में जिनका ज़्यादा हिस्सा रहता है उनको मैं वाटरिंग फिर भी कर देता हूँ थोड़ी थोड़ी, और शेड है तो उन पर मैं गैप दे सकता हूँ, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हम सीडलिंग्स की बात कर रहे थे, छोटी सी। जब आपके ये बेबी प्लांट्स बन जाते हैं तो आप इनको शेड में ही रखिए। जैसे आपके सीड्स जर्मिनेट हुआ, उसमें 2 लीव्स आईं, उसके बाद 1-2 लीव्स और बनी, तो भी आप उनको थोड़ा शेड में रखिए। और जब तक 2 लीव्स रहती हैं, जो बेसिक लीव्स होती हैं, उनको वो रहती हैं, तो आप उनको कवर करके रखिए, हल्का सा ढक दीजिए। थोड़ा एयर गैप रहना चाहिए, मतलब एयर आती रहे। बिल्कुल बंद रहेंगे तो भी वो ख़राब हो जाएंगी, रॉट हो जाएंगी, गर्मी की वजह से कहें या उमस की वजह से कहें तो भी वो ख़राब हो जाएंगी। तो आप उनको कवर इस तरह से कीजिए, या तो जिससे कवर कर रहे हैं उसमें होल्स प्रॉपर हों, वेंटिलेशन पूरा रहे। वेंटिलेशन रहेगा तो आपके सीड जो ग्रो हुए हैं, जो आपके अडेनियम्स, वो ख़राब नहीं होंगे। उसके बाद जब उसमें 5 से 6 लीव्स आ जाएं, तब आप उनको क्या कीजिए, तब आप उनको शिफ्ट कर दीजिए शेड में। इस तरह की शेड कहीं पर हो, या फिर ऐसी हो कि मॉर्निंग की हल्की सी धूप आती हो उसके बाद ना आए, क्योंकि अडेनियम्स को धूप भी चाहिए। अगर आप धूप नहीं देंगे तो फिर ये लंबे लंबे हो जाएंगे। इसी तरह से ये लंबे, क्योंकि कोई भी प्लांट है वो रोशनी या धूप की लेने के लिए वो लंबा होता जाता है। अगर आप उसको शेड में रखते हैं तो उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लंबा होता जाएगा वो, और फिर आपके अडेनियम का शेप जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए
मैंने देखिए इनको सबको शेड में यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, और जैसे जैसे इनकी ग्रोथ हो जाएगी, ये थोड़ा मजबूत हो जाएंगे, लीव्स बढ़ जाएंगी, तो फिर इनका खतरा कम हो जाएगा। अभी कुछ मैंने स्वेजिकम के सीड्स लगाए हैं नीचे, कुछ कामली डांगो के लगाए हैं, कुछ कालम आई WDD के हैं, और कुछ रेड बेंगल तो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। कुछ RCN के मैंने सीड्स लगाए हैं, सभी में जर्मिनेशन हो गया है, लेकिन अभी शुरुआती लीव्स हैं, तो आज मैं दिन में उनको ढकना भूल गया था, लेकिन अभी मैंने कवर कर दिया है और उनको वेंटिलेशन के लिए मैंने जगह छोड़ दी है। रात आएगी तो रात को मैं फिर कवर हटा दूंगा, उनका खुला रहने दूंगा ताकि अच्छी हवा उनको मिलेगी, और सुबह मॉर्निंग की थोड़ी सी धूप मिल जाएगी लगभग 15-20 मिनट की, और उसके बाद फिर मैं उनको दोबारा से या तो कवर कर दूंगा या कुछ ऐसा शेड कर दूंगा जिससे कि उनको प्रॉपर धूप ना लगे डायरेक्ट, जिससे कि वो ख़राब ना हो। तो इतना काम करने से आपके एडेनियम्स की जो सीडलिंग्स हैं वो बच जाएंगी। एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, सीडलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है कि इतना पानी अगर कहीं आपने दे दिया कि सौगी सा हो जाए और फिर वो मर जाएं, तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। प्रॉपर इतना पानी दीजिए कि मॉइस्चर बना रहे आपकी सॉइल में। जैसे मैं कोकोपीट में लगाता हूँ, इस बार मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे फर्स्ट टाइम मैंने कोकोपीट में वर्मी कंपोस्ट मिलाई है और उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, कोकोपीट लीजिए, उसमें 20% वर्मी कंपोस्ट मिलाइए और उसके बाद आप उनको ग्रो कीजिए। जैसे ये है, ये प्योर कोकोपीट में है, इसके बाद मैंने इस पर वर्मी कंपोस्ट स्प्रिंकल की थी, लेकिन उसके अलावा ये जो प्लांट्स हैं इनमें वर्मी कंपोस्ट के साथ मैंने इसको लगाया है। नीचे मैंने कुछ प्लांट्स में सॉइल मीडिया लिया है, जिसमें मैं ये प्लांट्स लगाता हूँ, उस मीडिया को लिया है और उसके ऊपर मैंने एक हल्की सी लेयर बना दी है कोकोपीट की, उसमें मैंने सीड्स लगाए हैं। उसका रिज़ल्ट देखेंगे किस तरह की ग्रोथ रहती है। और अभी जर्मिनेशन तो अच्छा है, उसमें काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन मुझे मिला है, लेकिन अब ये जैसे जैसे ग्रो होंगे तो देखना, अंतर देखूंगा कि मैं जिसमें मैंने कोकोपीट में लगाया है उसमें और जो मीडिया ली है उसमें कितना डिफरेंस रहता है ग्रोथ में। क्योंकि जो मीडिया ली है उसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट है, कोको चिप्स है और रिवर सैंड है, और जबकि ये मैंने लिया है तो इसमें कोकोपीट है और वर्मी कंपोस्ट है। दोनों में ग्रोथ में क्या अंतर रहता है, जो मुझे बेस्ट रिज़ल्ट देगा वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो वो आपको अच्छी ग्रोथ देने वाला है। तो अगर आप भी सीड्स ग्रो कर रहे हैं अभी तो कर सकते हैं। टेम्परेचर मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, दिन में 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर इस समय जा रहा है, और रात का टेम्परेचर 26 से 27 डिग्री यहाँ पर रहता है। तो रात का टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है सीड्स के लिए, दिन में बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो भी मुझे शेड वगैरह में रखना पड़ेगा और सीड्स जर्मिनेशन आपको अच्छा मिल जाएगा। अगर आपके यहाँ भी 25 से 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है तो आप सीड्स लगा सकते हैं, सीड्स को ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है और अच्छा जर्मिनेशन रेट आपको मिल जाएगा। और सीड्स आपके जब जर्मिनेट हो जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ही ध्यान रखना है, बस इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट्स और आपके एडेनियम्स हेल्दी होंगे, अच्छी ग्रोथ लेंगे, और सीड पॉट भी उनमें जल्दी, देखिए अभी आपको मैं दिखाऊं, क्योंकि ये छोटे से एडेनियम्स हैं मेरे पास और इनमें मैंने हैंड पॉलिनेट मुझे करना नहीं था, क्योंकि मैंने इनके सीड्स मदर प्लांट से लेने थे, तो मैंने इसको हैंड पॉलिनेट नहीं किया, लेकिन नेचर अपना काम बराबर करता है। और ये देखिए ओपन पॉलिनेटेड ये सीड यहाँ पर बन गया सोमालियन एनाकोंडा में। उसके अलावा एक सोमालियन एनाकोंडा में यहाँ पर ओपन पॉलिनेशन से बन गया है। तो अब कोडेक्स इसका देखिए बिल्कुल श्रिंक हो गया है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, पॉट छोटा है, पानी प्रॉपर देते हैं तो सूख जाता है, इसलिए बहुत छोटा हो गया है, श्रिंक हो गया है। अगर इसको प्रॉपर पानी देंगे या कहें बरसात का समय जब आएगा तब ये बहुत अच्छे ग्रो हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे एकदम से। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ ये दिखा रहा था कि जैसे ये है, ये तो मैंने पॉलिनेशन किया है, इसमें हैंड पॉलिनेट किया है, इसको भी मैंने हैंड पॉलिनेट किया है, यहाँ पर ये सीड्स बन रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ पॉलिनेशन नहीं किया, प्लांट छोटा था तो मैंने कोशिश नहीं की, और कोशिश नहीं की तो देखिए यहाँ पर ये पॉलिनेशन हो गया, ओपन पॉलिनेशन हो गया, अच्छी फ्लावरिंग देते हैं ये सभी प्लांट, और देखिए इसमें सीड पॉट ये बन रहा है। ओपन पॉलिनेशन है तो उसमें कुछ ना कुछ आपको नया मिलता है, नया इन द सेंस कि जो आपका टेक्सचर रहता है, जो शेड रहता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, अच्छा मिल सकता है आपको, उससे अलग मिल सकता है, क्योंकि नेचर है। नेचर में जब खुद पॉलिनेशन होता है तो डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाते हैं। तो सेम ऐसा ही है, ओपन पॉलिनेशन जब हम करते हैं या छोड़ देते हैं तो उसमें कुछ नया मिलता है, या फिर जब हम क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं तो भी हमें कुछ नया मिलता है।
तो खैर ये अपने आप ही पॉलिनेशन इसमें हो गया है। अब मैं इसको बढ़ने दूंगा, इसको ख़राब नहीं करूंगा, और अगर मुझे टाइम मिला या जगह मिली तो मैं इसको भी ग्रो करके देखूंगा कि किस तरह का रिज़ल्ट रहता है। तो अगर आप लोग अभी सीड्स ग्रो कर रहे हैं तो सीड्स ग्रो करते रहिए, सही समय है, अच्छा समय है। बस थोड़ा सा जब जर्मिनेशन हो जाए तब उनका ध्यान रखिएगा, सनलाइट से थोड़ा बचा कर रखिएगा जब तक उसमें 5-6 लीव्स ना आ जाएं या 3-4 लीव्स ना आ जाएं। 3-4 लीव्स आ जाएं तो शेड में शिफ्ट कीजिएगा या मॉर्निंग की हल्की धूप मिले तो उसके बाद आपके प्लांट अच्छे सेट हो जाएंगे। और जब 5-6 लीव्स आ जाएं तो उनको धूप में आप शिफ्ट कर सकते हैं या उनको रीपॉट कर सकते हैं, और रीपॉट करने के बाद आप उनको धूप में शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छे आपके जो सीडलिंग्स हैं उनसे अच्छे प्लांट बन जाएंगे। होप कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट है कोई, क्वेश्चन है कोई तो कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।